मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे की। आज का कंटेंट होने वाला है कि हाउ डिड आई स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक बार कॉल किया, कुशाल तू कहाँ पे है? मैंने बोला भाई मैं घर पे हूँ। एक काम कर, तू मैकडोनल्ड्स आ जा। मैंने बोला मैकडोनल्ड्स क्यों आना है? उसने बोला मैकडोनल्ड्स आ जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने बोला 17-18 साल हो गए, मम्मी पापा ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, तू मेरी जिंदगी बदलेगा, वो भी बर्गर खा के। उसने बोला कुशाल तू आ तो जा, क्योंकि जो बंदा आपको क्रिकेट के लिए कॉल कर रहा है, बास्केटबॉल के लिए कॉल कर रहा है, कैरम बोर्ड खेलने के लिए कॉल कर रहा है, वही बंदा अगर ये बोल दे जिंदगी बदल दूंगा, कुछ तो दाल में काला होगा ना। तो मैंने बोला उसको भाई तू मैकडोनल्ड्स में बुला रहा है, इससे अच्छा तू घर पे बुला देता या फिर कहीं और बुला देता, मैकडोनल्ड्स में क्यों? फिर मैं गया वहां पे डायरी पेन खोल के पता नहीं वो क्या क्या ड्रॉ करने लगा, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किसी को समझ में नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं है, तो टेंशन ना लो ज्यादा। और मैं तो एक ऐसा बंदा था, एलओपी तब तक मेरे को समझ में नहीं आई जब तक मेरी एलओपी मिस नहीं हो गई। जब मेरी एलओपी मिस हुई तो मैंने अपलाइन को कॉल किया, सर पैसे कम आए। उन्होंने बोला भाई ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा तब जब ठोकर खाते हैं भैया तभी ठाकुर बनते हैं, ऐसे कोई ठाकुर नहीं बनता है, ठोकर खाओगे तभी ठाकुर बनोगे, एज सिंपल एज दैट। मैं गया, प्लान मैन ज्वाइन किया मैंने, मेरे को ज्वाइन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आना एक फोर्सफुल नेटवर्क था, फोर्सफुली मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवाया गया। थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था, थोड़ा फ्रेंड ने बोला तू ले 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 मैं देता हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैंने बहुत कम उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली थी। माय डियर फ्रेंड्स 17 साल की उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी। जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, बाइनरी कंपनी थी, कोई साइड लेग मेंटेन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सबसे खतरा बड़ा होता है मैचिंग करने में, सबसे बड़ा खतरा होता है मैचिंग करने में। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद आप बिलीव नहीं करोगे उस चीज को। माय डियर फ्रेंड्स मैंने सोचा ये हलवा बिजनेस है कि इसको भी प्रेजेंटेशन दूंगा, ज्वाइन कर लेंगे। मैं स्टार्ट करा, मैंने लोगों को बुलाना शुरू किया। पहले बंदे को बुलाया, मुंह पे बोला उसने मनी प्रॉब्लम। मैंने बोला ठीक है। अपलाइन ने मोटिवेट किया, खुशहाल ये नेटवर्क मार्केटिंग है, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, चीजें ठीक होगी तेरे लिए, कोई बात नहीं, रिजेक्शन पे ज्यादा फोकस मत करना। मैं और आगे बढ़ा, किसी ने बोला टाइम प्रॉब्लम, और आगे बढ़ा, किसी ने बोला पेरेंट्स प्रॉब्लम, और आगे बढ़ा, मेरे को ये बनना ये नहीं बनना। पहली, क्योंकि अब तक मेरे लाइफ में ये सब चीजें होती नहीं थी, रिजेक्ट मतलब कभी किसी ने किया नहीं था। लेकिन जब पहली पहली बार रिजेक्शन शुरू लगा तो दिल में कुछ ना कुछ होते लगा, यार हो क्या रहा है मेरे लाइफ के अंदर। ऐसे भी थॉट्स आए कि क्या मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसे भी थॉट्स है क्या मैं गंदा हूं, ऐसे भी थॉट्स है क्या मेरी अपॉर्चुनिटी गंदी है। माय डियर फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, 5 10 15 20 50 100 प्रेजेंटेशन, 120 प्रेजेंटेशन दिखाए स्टार्टिंग के 120 प्रेजेंटेशंस मेरे 120 रिजेक्शंस थे। स्टार्टिंग के 120 प्रेजेंटेशंस, मेरी 120 प्रेजेंटेशन क्या थी मेरे लिए, स्टार्टिंग की बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग के 120 प्रेजेंटेशन मेरे लिए स्टार्टिंग के 120 रिजेक्शन थे। और मेरे पास 100% एक वजह थी क्विट करने की, है कि नहीं भाई? आजकल देखता हूं मैं लोगों को, 2 प्रेजेंटेशन देते थे, बोलते सर नहीं हो पा रहा सर, इतना मुश्किल काम है सर। यही तो प्रॉब्लम है भाई, आपके अंदर टॉलरेशन पावर कितना है भाई? कितना टॉलरेशन पावर है? टॉलरेशन मतलब बताए क्या होता है? टॉलरेशन मतलब टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा बचपन में गेम खेलते थे, पता है कौन सा गेम? वो एक पेन आता था, पता है आपको? उस पेन को दबा दो तो शॉक लगता था, पता है? वो शॉक पेन कहते थे उसे, शॉक पेन। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनको झटका तो लगता था लेकिन कुछ कर नहीं थे, उनका चेहरे पे कोई दाग ही नहीं। और कुछ लोग होते थे शॉक पेन जैसे ही शॉक करिए छोड़ देते थे, पता नहीं क्या हो गया उनको। बस यही मैं बता रहा हूं, टॉलरेशन पावर कितना है आपके अंदर। जिस बंदे को शॉक लगा है और फिर भी वो बंदा ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, भैया नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे मटेरियल बनो, वैसे मटेरियल, तभी इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाओगे, नहीं तो फॉरगेट अबाउट बड़ा पैसा जाता है। अच्छा लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स के सवाल का जवाब मेरे लाइफ का जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। एवरीवन वांट्स टू नो, थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा लाइफ के मैंने 99% प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ये लाइन देखो, 3 वर्ड है, 4 वर्ड है सॉरी, जो होगा देखा जाएगा। लाइफ में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पता कैसे स्टार्ट की? ऐसे स्टार्ट की, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा बहुत सारे लोग कंपैरिजन करना शुरू करते थे, मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। ये सारे सवाल सोचना बंद करिए, किसको क्या मिला उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने लाइफ के चैलेंजेस, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, हर एक बंदे की लाइफ की स्टोरी अलग होती है माय डियर फ्रेंड। मैंने किया 120 प्रेजेंटेशन, लोग मुंह पे बोल रहे थे नहीं हो पाएगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी बोलने लगे तू कर ले, तेरा अगर चेक बन जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ये वो लोग होते हैं जो आप भले ही बड़ा से बड़ा चेक दिखा दो कभी नहीं आएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते आप अपना चेक दिखा दो,
फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसे भी लोग होते हैं, भाई ये चलता नहीं है, पैसे नहीं आते। मैंने बोला आएंगे थोड़ी, पैसे के पैर होते हैं क्या जो आएंगे चल के आएंगे? डूब जाओगे। मैंने बोला डूब कैसे जाऊंगा, बोट थोड़ी हूँ, एक जहाज थोड़ी हूँ डूबने के लिए। लोग अलग अलग तरीके के लोग चीजें बोलेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर एक फ्रेंड आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। आपका असली बिजनेस तब शुरू होगा माय डियर फ्रेंड, जब आपके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड ज्वाइन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को समझ में आ गया था कि भैया यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती है। इस बिजनेस के अंदर पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग मनी। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने चले जाओ, इन्फोसिस में चले जाओ, सर पहले 3 साल तो आपको इंटर्नशिप में सिर्फ ट्रेनिंग करवाएंगे, मैसूर की जगह में सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, आपको 1 रुपए नहीं देंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो आए हुए हैं और पहले 3 साल में बोलते पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अपने अंदर वो एक्सपीरियंस तो लेके आओ। सर ये भी एक बिजनेस है। एक डॉक्टर को इंजेक्शन पकड़ने के पहले कितने साल उसको वो मेहनत करनी पड़ती है, एक पुलिस वाले बंदे को पुलिस में घुसने के लिए कितने साल मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चीजें होती है जो हमें सीखनी पड़ती है। वो चीजें क्या होती है? हमें सेल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, हमें लीडरशिप में एक्सपर्ट होना चाहिए, हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें फोन के ऊपर कैसे बात करनी है, हमें किन चीजों के बारे में थोड़ा देख के बात करनी है, ये सारी चीजें ये 2 साल में आप सीखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट है मार्केटिंग करो इस प्रोडक्ट का, ये लो प्रोडक्ट ये लो हो गया। ये बिजनेस नहीं है हमारा। लगता है लोगों को कि ये बंदा बस बेच रहा है प्रोडक्ट, लेकिन बेचने के बीच में इतनी बड़ी गैप है जहां पे आप इतनी सारी चीजें सीख लेते हो। जबरदस्त बात बताता हूं मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो गए ना तो आई फील 99% बिजनेस में सफल हो जाओगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो गए तो आप 99% बिजनेस में सफल हो सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जो रूट्स होते हैं वो सेम रूट्स हर एक बिजनेस में लागू होते, चाहे आप पेशेंस की बात करो, चाहे विजन की बात करो, चाहे आपका टॉलरेशन पावर की बात करो। हर एक चीज आपको इस बिजनेस में सीखने को मिलती है। पता नहीं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो यही सोच रहे होंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अच्छा एक बात बता दो, लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर? अच्छा मैं पहले बाइंदरी कंपनी में था, 2 टांग वाली, मैं उस गांव से आया हूं जहां पे लोग आजकल जाना पसंद कर रहे हैं, मैं वहीं से आया हूं, 6 साल मेहनत करके आया हूं। लोग बोलते हैं साइड मेंटेनेंस मुश्किल है, मैं बोलता हूं कभी जाओ मैचिंग बोनस में, पता चलेगा आप लोगों को। 6 साल मैंने वहां पे काम किया। मेरी आंटी थी, मैं बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में आंटी ने बोला कि कुशाल तेरे को पता है एक चीज, ये जो तू कर रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग ईयर में, तो उन्होंने मेरे को बोला ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना सिर्फ वो पैसा कमाते हैं, तुम नीचे हो तुम नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम जितना काम करोगे ऊपर वाले बंदे को पैसा मिलने वाला है। अच्छा मेरे आंटी ने मेरे पापा मम्मी को ऐसे समझा दिया था जैसे जहर, मतलब खाना शुद्ध खा रहा हो लेकिन बातें जहर सुनने को मिल रही है। खाना खा रहा हूं, मम्मी वहां से ताना मार रही है, मत कर बेटा, तेरे को बोला था ना उस आंटी ने, तू इतना मेहनत कर रहा है पैसा किसी और को मिल रहा है। मैं सुबह उठता था तो पापा उठा देते थे, बोलते थे जा मेहनत कर तू, यार ये सब नेटवर्क मार्केटिंग मत कर, तेरे को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा, तू इंजीनियरिंग कर। इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें बोलते थे, बंदा एक, बंदा एक। और ये सारा वायरस क्यों आया? एक वर्ड से आया, एक आंटी से आया जिसने ये बोल दिया था ऊपर वाले पैसा कमाएंगे तुम नहीं कमा पाओगे। अच्छा उस टाइम पे जब वो बोल रहे थे तब मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। उस टाइम पे जब वो बोल रहे थे वो वर्ड कि तुम नहीं कमा पाओगे, उस टाइम में मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। आंटी को शायद उस टाइम पे ये पता चल गया था कि मैं नीचे था, आंटी को ये पता नहीं चला कि मेहनत करेंगे तो नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। उसने उस वर्ड को कंप्लीट नहीं किया, उसने वो स्टेटमेंट तो बोल दिया था लेकिन उस स्टेटमेंट का फुल स्टॉप नहीं लगाया, उन्होंने फुल स्टॉप वही लगा दिया था, उनको कॉमा लगा के और बोलना था कि बेटा तू आज नीचे है, मेहनत करेगा तो एक दिन ऊपर भी आ सकता है। आज शायद उस आंटी को शर्म आती है मेरे, जब भी मेरे को मिलती है तो शायद वो बात ही नहीं करती उस टॉपिक पे। बॉस अगर किसी ने आपको कुछ बोला है ना तो उसका जवाब अपने बातों से नहीं, उसका जवाब अपने काम से दियो।